हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ईगल आईएएस द स्टडी जोन में। साथियों, यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2025 का जो टाइम है वो बहुत निकट आ चुका है और आप सभी जो है इस समय अंतराल के दौरान जो भी 15 दिन 20 दिन जो शेष बचे हैं उस समय अंतराल के दौरान क्या करना है, आपको जोरदार रिवीजन करना है। आपने जो पिछले 1.5 सालों में या 1 सालों में जो तैयारी किया है, अब उसके रिवीजन का जो है समय आ चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय जो है रिविजन्स पर दे, टॉपिक को जो है हाईलाइट करें, मार्किंग करें और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा याद रखने का प्रयास करें। तो चलिए, मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन के तहत जो है कई टॉपिक्स पर जो है रिवीजन क्लासेस दिया गया है। आप कम समय में जा करके हमारे चैनल में उन वीडियोस को देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है जो कि मॉडर्न हिस्ट्री के रिवीजन के तहत दिया गया है वो है बंग भंग एवं स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन, अर्थात बंगाल का विभाजन एवं बंगाल के विभाजन से उपजे हुए स्वदेशी और तथा बहिष्कार आंदोलन को लेकर के क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आखिरकार बंगाल का विभाजन जो है किस कारण से किया गया था। तो बंगाल का विभाजन में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है लॉर्ड कर्जन, उस समय वायसराय जो थे लॉर्ड कर्जन थे। लॉर्ड कर्जन का সময়काल 1899 से लेकर 1905 तक था, अर्थात बंगाल विभाजन करने के बाद वे चले गए थे। लॉर्ड कर्जन के द्वारा कई ऐसी जो है प्रतिक्रियावाद नीतियां अपनाई गई थी जिससे भारतीयों का दमन किया गया था और बंगाल विभाजन में उनमें से एक था, जिससे बंगाल की जो ताकत थी, चूँकि बंगाल, मद्रास और बॉम्बे उस समय जो है शिक्षित युवा वर्गों का एक क्या हो गया था ना, केंद्र बन चुका था। और ये सभी जितने भी समाज सुधारक के जो रिफॉर्म्स हुए थे वो इन तीनों क्षेत्रों पर केंद्रित हो गए थे। कांग्रेस से पूर्व की जितनी राजनीतिक संस्थाओं का उदय भी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में उदय हुआ था। तो इन शक्तियों को दबाने के लिए जो है बंगाल विभाजन किया गया था। हालांकि इसके लिए प्रशासनिक कारण बताए गए थे, लेकिन उद्देश्य क्या थे ना, इसके पीछे का उद्देश्य राजनीतिक था। तो बंगाल विभाजन किसके द्वारा किया गया? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो है जो कि भारत के तत्कालीन समय में वायसराय रहे, बंगाल का विभाजन किया गया था। अगर बंगाल प्रांत की, बंगाल प्रोविंस की बात करें तो तत्कालीन समय में बंगाल प्रोविंस में बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो है सम्मिलित था। भारत आने के बाद कर्जन ने 1900 में जो है असम का यात्रा पर गया था। 1901 में 1901 में ज्ञात हुआ कि जो बंगाल की जनसंख्या है वो लगभग 7 करोड़ से अधिक हो चुका है। तो 19 जुलाई जो है दिसंबर 1903 से ही, याद रखिएगा, दिसंबर 1903 से ही जो है बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा या जो पूट है, जो मूल है, वो दिसंबर 1903 से ही अंग्रेजी सरकार द्वारा बंगाल विभाजन की सार्वजनिक घोषणा की गई थी। लेकिन उससे जो है औपचारिक घोषणा कब किया गया? तो इसकी जो औपचारिक घोषणा है वो 19 जुलाई 1905 को जो है इसकी औपचारिक घोषणा की गई कि बंगाल का विभाजन किया जा रहा है, और 16 अक्टूबर 1905 से जो है इसे लागू कर दिया गया। इस प्रकार 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की औपचारिक घोषणा हुई एवं ये लागू हो गया। तो लॉर्ड कर्जन द्वारा प्रशासनिक परिवर्तन को लेकर के जो है बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। अब बंगाल में क्या है, 2 प्रांत हो गए, अर्थात पूर्वी और पश्चिमी, इन 2 भागों में बंगाल को क्या कर दिया गया ना, डिवाइड कर दिया गया। जहाँ तक पूर्वी बंगाल की हम बात करें तो पूर्वी बंगाल में कौन थे? एक तो पूर्वी बंगाल जिसे आज के समय में बांग्लादेश कहा जा रहा है और असम का प्रांत था। दूसरी ओर अगर हम इस क्षेत्र में 3 क्या थे ना, सब डिवीज़न थे, राजशाही सब डिवीज़न, ढाका सब डिवीज़न और चटगांव सब डिवीज़न। तो ये पूर्वी बंगाल का क्षेत्र था जो कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। इसके अलावा जो पश्चिम बंगाल का क्षेत्र था, तो शेष प्रांत जिसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्या है ना, प्रांत सम्मिलित थे और यहाँ हिंदुओं की संख्या अधिक थी। तो बंगाल विभाजन का जो राजनीतिक उद्देश्य है वो इस विभाजन से परिलक्षित हो रहा है, क्योंकि 2 अलग अलग जातियों में जो है बांट देना जो है कर्जन की नीति थी और उन्होंने इस नीति के लिए जो है क्या किया, बंगाल का विभाजन किया बस। लेकिन सबके सम्मुख ये रखा गया कि ये प्रशासनिक परिवर्तन मात्र है, परंतु इसके पीछे का उद्देश्य था कि बंगाल को या बंगाल के बुद्धिजीवी वर्ग को क्या करना है ना, उसे बंटवारा करना और इस प्रकार भारत को जो है क्या करना है, कमज़ोर करना है। वास्तव में बंगाल विभाजन का जो कारण था तत्कालीन समय में, इसका सबसे प्रमुख कारण यह है कि जो भारतीय राष्ट्रवाद का उदय हुआ था
उसका एक बंगाल क्या था ना, प्रमुख केंद्र बन करके उभरा था। चूंकि पहले ही बताया गया, आप सभी को बताया गया कि कांग्रेस की पूर्व की जितनी भी राजनीतिक संस्थाएं हैं उनका प्रथम उदय बंगाल से हुआ, फिर बम्बई में हुआ, फिर क्या हुआ, मद्रास में हुआ। तो बंगाल एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका था जो है अंग्रेजों के विरुद्ध में, और राष्ट्रवाद का उदय जो है यहाँ प्रारंभ हो चुका था। तो इस राष्ट्रवाद को कमजोर करने के लिए और बंगाली समुदाय को कमजोर करने के लिए जो है इस विभाजन को किया गया। सामान्यतः जो तत्कालीन सरकार द्वारा बंगाल विभाजन को एक शासकीय आवश्यकता बताया गया था, परंतु इसका जो वास्तविक कारण शासकीय नहीं था बल्कि राजनीतिक था। अर्थात लॉर्ड कर्जन के द्वारा 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की गई, जिसके तहत पूर्वी और पश्चिमी बंगाल दो भागों में बंट गए। और इसका मुख्य कारण था कि जो है बंगाल को अलग अलग समुदायों में जो है बांट देना, और जो राष्ट्रवाद उदय हो रहा था बंगाल में तत्कालीन समय में उसे कमजोर कर देना। चलिए अब आगे बात करेंगे कि बंगाल विभाजन के फलस्वरूप हुआ क्या। तो बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन जो है उभर करके आया। स्वदेशी और का जो जन्म है वो बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप या प्रतिक्रिया स्वरूप उत्पन्न हुआ था। हालांकि लॉर्ड कर्जन का ये प्रयास था कि बंगाल विभाजन के द्वारा दो समुदायों को बांट दिया जाए, लोगों के आपसी जो राष्ट्रवाद की ताकत है उसको कमजोर किया जाए, प्रबुद्ध जो बंगाली का उदय हुआ, ये जो भारतीय का उदय हुआ, उन्हें कमजोर कर दिया जाए। लेकिन इस बंगाल विभाजन ने उन सभी को दरकिनार करते हुए एकता के एक सूत्र में बंध गए और उन्होंने जोरदार तरीके से स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को क्या दिया, अंजाम दिया, और अंग्रेजों का विरोध किया, और अंततः बाद में जाकर बंगाल विभाजन को रद्द करना पड़ा। तो 1900 जैसे ही घोषणा की गई, अर्थात दिसंबर 1903 में जैसे ही बंगाल विभाजन को लेकर के जो है कर्जन के द्वारा अंग्रेजों के द्वारा जो है घोषणा प्रारंभ किया गया था, उसी समय से ही बंगाल विभाजन को लेकर के क्या है ना, उदारपंथियों या नरमपंथियों द्वारा जो है कार्यक्रम चलाया जा रहा था। अर्थात 1903 से लेकर 1905 तक, जब तक बंगाल विभाजन ना हो, नरमपंथियों के द्वारा जो है अलग अलग कार्यक्रम, प्रार्थना पत्र, ज्ञापन, जनसभाओं में क्या कर रहे थे, वे बंगाल विभाजन को रोकने का प्रयास कर रहे थे। इस दौरान जो नेता थे वो थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी थे, के मित्र थे, पृथ्वी चंद्र राय थे, जिनके द्वारा बंगाल विभाजन को रोकने का जो है प्रयास किया गया। लेकिन ये प्रयास अंततः असफल हुआ और 19 जुलाई 1905 को जो है कर्जन के द्वारा बंगाल को विभाजित कर दिया गया। तो जैसे ही अंग्रेजों के द्वारा 1903 में घोषणा की गई थी, उस घोषणा को देखते हुए जो है नरमपंथियों के द्वारा तत्कालीन समय में बंगाल विभाजन को रोकने का भरसक प्रयास किया गया था। चलिए अब देखेंगे कि स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के बाद जोरदार तरीके से उभर करके आया। अर्थात जो प्रयास चल रहा था उदारवादियों के द्वारा, वो अब स्वदेशी मूवमेंट में बदल गया जब बंगाल विभाजन हुआ। 7 अगस्त 1905 को जो है कलकत्ता के टाउन हॉल से एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया और स्वदेशी आंदोलन की जो प्रारंभ करने की घोषणा की गई। और इसके बाद राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार की घोषणा की गई। स्वदेशी वस्तुओं के ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग एवं विकास के लिए रचनात्मक कार्यक्रमों पर जोर दिया गया। तो ये था स्वदेशी आंदोलन के मूल विचार। अर्थात जो विदेशी वस्तु है उनका अधिक से अधिक जो है अर्थात सरकारी चीज़ों का अधिक से अधिक बहिष्कार किया जाएगा, और जो स्वदेशी चीज़ें हैं, स्वदेशी वस्तुओं के निर्माण, स्वदेशी शिक्षा को क्या करना होगा, अधिक से अधिक विकास पर बल दिया जाएगा। ये था स्वदेशी आंदोलन का मूल थॉट या मूल हम कह सकते हैं सिद्धांत। 16 अक्टूबर 1905 को क्या कुछ हुआ। 16 अक्टूबर 1905 को जैसे बंगाल विभाजन लागू हुआ, पूरे बंगाल में जो है शोक फैल गया। लोगों ने व्रत और उपवास रखे, गंगा स्नान किया, उन्होंने पद यात्रा किया। वंदे मातरम का जो गीत है ये चारों तरफ गूंज उठा, अर्थात जो है स्लोगन बन करके उठ रहा वंदे मातरम का गीत। बंगाल के विभिन्न प्रांतों में जो है भागों में लोगों ने एकता दिखाते हुए हाथों में राखियां बांधी, अर्थात पूर्व और पश्चिम इन दोनों के जो लोग हैं आपस में मिल करके उन्होंने हाथों में राखियां बांधकर एकता दिखाया। तो जिस प्रकार कर्जन ने ये सोचा था कि वो प्रशासनिक परिवर्तन के नाम पर राजनीतिक तरीके से क्या करेंगे, पूरे बंगाल को विभाजित कर देंगे, दो समुदायों में विभक्त कर देंगे या भाषाई आधार पर विभाजन कर देंगे, वो लगभग फेल हो चुका था। और जो है बंगाल के लोग, चाहे वो पूर्वी और पश्चिमी बंगाल के लोग हैं, वे स्वदेशी मूवमेंट में जोर शोर से भाग लेते हुए वंदे मातरम के गीत गाते हुए उन्होंने जो है एक दूसरे के हाथों में राखियां भी बांधा।
इस दिन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा जो है क्या किया गया था, सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा एक विशाल जनसभा का क्या किया गया था ना, संबोधित किया गया था एवं विरोध आंदोलन चलाने के लिए जो है चंदा भी एकत्र किया गया था, ताकि स्वदेशी मूवमेंट को क्या किया जा सके, आगे बढ़ाया जा सके। जल्द ही स्वदेशी जो मूवमेंट है, जो बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन जो बंगाल से शुरू हुआ, ये धीरे धीरे जो है संपूर्ण भारत में फैलने लगा। अगर बात करें बॉम्बे और पुणे की, अगर बात करें जहां लोकमान्य तिलक महोदय ने जो है इसे क्या किया ना, इसका नेतृत्व हुआ। पंजाब में इसका नेतृत्व किसके द्वारा दिया गया, तो लाला लाजपत राय एवं अजीत सिंह के द्वारा इसका नेतृत्व दिया गया। दिल्ली में किसका नेतृत्व दिया गया, सैयद हैदर रजा के द्वारा इसका नेतृत्व दिया गया। वहीं जो है चिदम्बरम पिल्ले, इसके साथ सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चालू, टी.एम. नायक ने मद्रास के क्षेत्र में इसका नेतृत्व दिया। तो इस प्रकार जो है अलग अलग प्रांतों में, चाहे वो बम्बई में हो जहाँ लोकमान्य तिलक के द्वारा, पंजाब में लाला लाजपत राय के द्वारा, मद्रास में चिदम्बरम पिल्ले, सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चालू, टी.एम. नायक ने जो है मद्रास में इसका नेतृत्व दिया। तो पूरे भारत में स्वदेशी मूवमेंट जो है अब जोर शोर से फैलने लगा। 1905 से जो निकला बंगाल से, अब ये पूरे भारत में फैल चुका था। अब इस संदर्भ में जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या विचार थे, तो कांग्रेस ने जो है स्वदेशी मूवमेंट को समर्थन दिया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन को क्या दिया, अपना समर्थन दिया। इसके लिए दिसंबर 1905 में जो है क्या हुआ ना, वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में क्या हुआ, वार्षिक अधिवेशन हुआ। गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखिएगा, तो गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में वाराणसी का अधिवेशन हुआ। और इसमें कर्जन की जो नीतियां हैं, जिस प्रतिक्रियावादी नीतियां, चाहे वो ऑफिशियल सिगरेट एक्ट हो जिसके द्वारा जो है प्रेस का दमन किया गया, साथ में म्यूनसिपैलिटीज़ में जो सदस्यों की कमी की गई, साथ में जो ये बंगभंग का जो बंगाल विभाजन किया गया, इन सभी का विरोध किया गया, पहली बात। दूसरी बात, बंगाल विभाजन में जो बंग भंग विरोधी आंदोलन और स्वदेशी मूवमेंट है, उसका समर्थन किया गया था। तो कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया था। दिसंबर 1905 में वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले के नेतृत्व में क्या हुआ था ना, ये अधिवेशन किया गया था और कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया था। चलिए अब बात करेंगे स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का स्वरूप क्या था, किस प्रकार ये स्वदेशी मूवमेंट आगे बढ़ा। सबसे पहले जो स्वरूप उभर करके आया, चूंकि इसका नाम ही है, एक तो स्वदेशी, तो स्वदेशी को अपना अडॉप्ट करना, और बहिष्कार, तो किसे बहिष्कार करना है ना, अंग्रेजी वस्तुओं का बहिष्कार करना है, उनके प्रशासनिक चीज़ों का बहिष्कार करना है। तो इसका नाम ही था स्वदेशी एवं बहिष्कार। स्वदेशी को अपनाना है और बहिष्कार किसका करना है, तो सरकारी चीज़ का या अंग्रेजी सत्ता के द्वारा जो स्थापित या अंग्रेजों के द्वारा जो वस्तुएं प्रभावित किए जाते हैं, उनका क्या करना है, या विदेशी वस्तुओं का क्या करना है, बहिष्कार करना है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। इसके अंतर्गत विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। होली जलाया जाता था, जो विदेशी वस्तु उनकी होली जलाई जाती थी। विदेश निर्मित नमक और चीनी का भी बहिष्कार कर दिया गया। जिस विवाह में विदेशी वस्तुओं के प्रयोग होते थे, उनमें ब्राह्मणों से रिक्वेस्ट किया जाता था कि वो विवाह को ना करवाएं। साथ में धोबियों द्वारा विदेशी कपड़ों को धोने से इनकार कर देने का भी जो है रिक्वेस्ट किया जाता था। तो इस प्रकार विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का कार्यक्रम जो है जोर शोर से चलाया गया स्वदेशी आंदोलन में, ताकि स्वदेशी को क्या किया जा सके, अपनाया जा सके। इस आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण था कि कई स्वयंसेवक और स्वदेशी समितियों का भी निर्माण हुआ, जिन्होंने जो है इस आंदोलन को क्या किया, आगे बढ़ाया। उनमें से 12 साल की स्वदेश बांधव समिति, जिसका संस्थापक कौन थे, तो अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा जो है स्वदेश बांधव समिति बनाया गया था। उन्होंने जो इस आंदोलन को जोर शोर से अपना समर्थन दिया। इसके अलावा तमिलनाडु के तिरुनेलवेली में B.O. चिदम्बरम पिल्लई, सुब्रमण्यम शिवा एवं सुब्रमण्यम एवं वकीलों ने मिलकर के जो है स्वदेशी संगम का गठन किया एवं स्थानीय जनता को स्वदेशी आंदोलन के लिए या अभियान के लिए प्रेरित किया। तो इस प्रकार हम ये देख पा रहे हैं कि बंगाल में तो न केवल स्वदेश बांधव समिति का गठन हुआ, बल्कि तमिलनाडु के तिरुनेलवेली क्षेत्र में भी स्वदेशी संगम नाम का क्या बना, संस्था बना, जिन्होंने स्वदेशी अभियान में लोगों को जोड़ने के लिए जो है क्या किया, प्रेरित किया। तो कई समितियों का गठन भी इस समय काल के दौरान हुआ था। नेक्स्ट है स्वदेशी उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाना।
1905 में जो है बाद में पूरे बंगाल में हथकरघों, साथ में माचिस एवं साबुन के कारखाने तथा चमड़े के कारखाने जो है जोर शोर से उपयोग में आने लगे एवं देसी उद्योग हर जगह खड़े होने लगे। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय द्वारा बंगाल केमिकल, याद रखिएगा, बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर जो है की स्थापना भी किया गया था इसी समय करके दौरान। तो स्वदेशी उद्योगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिया गया था ना, प्रोत्साहन दिया गया था। इस समय काल के दौरान एक महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण था वह था राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम में अगर एक व्यक्ति का नाम उभर करके आता है वो है अरविंदो घोष। अरविंदो घोष और राष्ट्रीय शिक्षा कार्यक्रम को हम क्या करेंगे, एक साथ देखेंगे। बंग भंग विरोधी आंदोलन में अरविंदो घोष के द्वारा जो है दो योजनाओं के निर्माण के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा दो योजनाओं के दौरान जो बंग भंग आंदोलन को आगे बढ़ाया गया। पहला तो राष्ट्रीय शिक्षा है ना, राष्ट्रीय शिक्षा को वे आगे मजबूत करना चाहते थे। दूसरा वंदे मातरम पत्रिका का जो उन्होंने संपादन किया था उसके माध्यम से इस आंदोलन को गति दिया गया था। अरविंदो घोष की अगर हम बात करें तो अरविंदो घोष क्या थे ना, वे एक महान आध्यात्मिक पुरुष, कर्मयोगी पुरुष थे। क्रांतिकारी होने के साथ साथ वे महान शिक्षाविद थे। उन्होंने शिक्षा को जो है राष्ट्रीय मांग के अनुरूप बनाने के लिए बड़ौदा से छोड़ करके कलकत्ता के नेशनल जो कॉलेज में आकर के नौकरी किया था, अर्थात बड़ौदा में काम कर रहे थे। लेकिन जैसे अगस्त 1906 में क्या हुआ ना, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का स्थापना किया गया, तो वे यहाँ पर आकर के राष्ट्रीय शिक्षा परिषद में प्रिंसिपल के तौर पर कार्य करने लगे। उनके साथ साथ कौन थे, तो उनके साथ थे डॉक्टर राधा कुमुद मुखर्जी, प्रमोद नाथ मुखोपाध्याय भी उनके सहयोगी तौर पर उनके साथ थे। अरविंदो घोष शिक्षा को क्या मानते थे ना, एक महान राष्ट्रीय आंदोलन मानते थे। दूसरे, जहाँ तक वंदे मातरम पत्रिका की बात है तो वंदे मातरम पत्रिका जो है का प्रारंभ अगस्त 1906 में हुआ था और इसके मुख्य संपादक तो बिपिन चंद्र पाल थे, लेकिन सहयोगी के तौर पर अरविंदो घोष भी थे, सहयोगी सहायक संपादक के तौर पर। इस पत्रिका की नीति थी कि अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार के विरुद्ध में एवं बहिष्कार एवं स्वदेशी को प्रोत्साहन देना। अरविंदो घोष ने इस पत्रिका के माध्यम से देश के युवकों को नरमपंथी विचारों को छोड़कर जो है आत्म विकास और आत्म रचनात्मक प्रतिरोध करने को कहा। वे कहा करते थे कि केवल स्वदेशी एवं राष्ट्रीय शिक्षा ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय पंचायती अदालतें, स्वास्थ्य रक्षा, दुर्भिक्ष बीमा एवं निवारण को तुरंत अपनाने का प्रयास करना चाहिए। ब्रिटिश सरकार ने वंदे मातरम के जो है लेखों को देखते हुए उस पर क्या है प्रतिबंध लगाना प्रारंभ कर दिया और जुलाई 1907 में क्या हुआ ना, जुलाई 1907 में अरविंदो घोष पर राजद्रोह का मुकदमा चला, फिर वे गिरफ्तार भी हुए। हालांकि दिसंबर 1907 तक जो है उन्हें क्या किया गया ना, छोड़ दिया गया, चूँकि कोई प्रमाण नहीं मिले। तो अरविंदो घोष और राष्ट्रीय शिक्षा का कार्यक्रम जो है बंग भंग आंदोलन को एक आगे बढ़ाने में जो है महत्वपूर्ण क्या किया ना, भूमिका निभाया था। कला और साहित्य के क्षेत्र में भी क्या है ना, बहुत प्रभाव पड़ा था। इस समय साहित्य के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के काम जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। ऐसे तो उन्होंने शांति निकेतन आश्रम स्थापित किया था, लेकिन जब बंग भंग आंदोलन हुआ तो 1905 में उन्होंने क्या किया ना, अमर सोनार बांग्ला नाम का एक गीत लिखा, जो कि बांग्लादेश स्वतंत्रता आंदोलन के समय में जो है एक प्रेरणादायक गीत बन गया था और बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान के रूप में भी बना। जुलाई 1904 की अगर बात किया जाए, जुलाई 1904 में क्या है ना, जुलाई 1904 में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्वदेशी समाज की अवधारणा को एक भाषण के रूप में व्यक्त किया गया था। टैगोर के अनुसार जो स्वदेशी समाज है का अर्थ है अपनी देसी संस्कृति, भाषा को, अपने संसाधनों को उपयोग करके स्वयं को क्या बनाना, आत्मनिर्भर बनाना और स्वतंत्र बनाए रखना। आगे जा करके बंग भंग आंदोलन के समय टैगोर का जो ये स्वदेशी समाज की अवधारणा है उसको लागू किया गया, अर्थात देसी उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया और आत्मनिर्भर बनने का, आत्मशक्ति और आत्मनिर्भर बनने का क्या है ना, प्रयास किया गया। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे कि चित्रकला की, तो चित्रकला के क्षेत्र में अगर बात किया जाए तो अविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा 1905 में भारत माता नामक क्या बनाए गए थे ना, चित्र बनाए गए थे, जो कि स्वदेशी आंदोलन के एक प्रतीक बन करके उभरा था। ये प्रसिद्ध पेंटिंग थी अविंद्रनाथ टैगोर की, भारत माता के नाम से बनाई गई थी। इसके साथ साथ 1906 में जो इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट की स्थापना की गई थी, उसमें नंदलाल बोस को क्या मिला था, प्रथम बार जो है स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार पेंटिंग के क्षेत्र में, कला और साहित्य के क्षेत्र में जो है काफ़ी प्रगति दिखने को मिल रहा था, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की फैमिली से थे या जो बंगाल के जो बुद्धिजीवी वर्ग थे उन्होंने इसे काफ़ी आगे बढ़ाया था। जहाँ तक बात करें कि क्या इस आंदोलन में महिलाओं और छात्रों की भूमिका थी, तो महिलाओं और छात्रों की भूमिका बहुत जोर जोर से थी। अलग अलग जो रीजन थे, अलग अलग प्रांतों में जो स्वदेशी आंदोलन था उसमें जो शहरी मध्यवर्गीय महिलाओं था, जो छात्र थे कॉलेज उनके, वो इसमें भाग ले रहे थे। हालांकि उन्हें अंग्रेज़ों का जो है कोपभाजन भी सहना पड़ रहा था। तो चाहे जो भी हो, लेकिन मध्यवर्गीय महिलाओं के द्वारा जो है इस आंदोलन में भाग लिया गया था। इसके अलावा जो उग्र विचारधारा का जो नेतृत्व है वो स्वदेशी आंदोलन को प्राप्त हुआ था। 1905 में जो स्वदेशी आंदोलन में उग्र विचारधारा का प्रभुत्व स्थापित हो गया था। कांग्रेस के द्वारा दिसंबर 1906 में जो है के वार्षिक अधिवेशन में, कोलकाता के वार्षिक अधिवेशन में स्वराज प्राप्ति को अपना लक्ष्य रखा गया था। और ये उग्र विचारधारा से जुड़े हुए जो लीडर थे वे इसका अपना क्या मानते थे, मूल मंत्र मानते थे, अर्थात स्वराज प्राप्ति उन्होंने अपना लक्ष्य बना लिया और स्वदेशी आंदोलन को जो है एक चुनौती के रूप में उन्होंने जो है लिया था। इस स्वदेशी आंदोलन के मूवमेंट में अगर हम बात करें तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, अरविंदो घोष, यदि उग्र विचारधारा से या राष्ट्रवादी जो है वे इस आंदोलन को जोर शोर से आगे बढ़ा रहे थे। उन्होंने सुनियोजित कार्यक्रम को अपनाकर स्वदेशी तथा बहिष्कार आंदोलन को आगे बढ़ाया था। अब बंगाल विभाजन जो है, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन तो कर दिया, लेकिन ये बंगाल विभाजन ने पूरे बंगाल को एक करके रख दिया। पूरे एक बंगाल को ही क्या कहें, पूरे भारतवर्ष को एक सूत्र में बांधने का प्रयास प्रारंभ कर दिया। तो एक राजनीतिक रूप से इसे अलग करने का प्रयास किया गया था, लेकिन इसका उल्टा हुआ और इस उल्टा होने के कारण जो है अंग्रेजों पर दबाव आना प्रारंभ हो गया। और जैसे ही दबाव आना प्रारंभ हुआ, उन्होंने क्या किया, 1911 में बंगाल विभाजन का रद्द कर दिया और जो भारत की राजधानी है वो कोलकाता से हटाकर दिल्ली जो है स्थानांतरित कर दी गई। तो इस प्रकार बंगाल विभाजन से उत्पन्न हुए, बंगाल का विभाजन तो किया गया था प्रशासनिक कारणों से, लेकिन इस प्रशासनिक कारण के पीछे जो राजनीतिक उद्देश्य था वो असफल हुआ। हालांकि इस बंगाल विभाजन ने भारतीयों में राष्ट्रवाद के उदय और भारतीयों को एक सूत्र में बांधने का जो है जोरदार भूमिका निभाई, साथ में महिलाओं और छात्रों को जो है जोड़ने में भूमिका निभाया। और कह सकते हैं कि जो कि आगे चल करके जो है महात्मा गांधी के समय में और जो है जोरदार तरीके से क्या किया गया ना, अंग्रेजों का विरोध करने में इसने एक पृष्ठभूमि का निर्माण किया था। तो इस प्रकार बंग भंग जो विभाजन और उसके द्वारा स्वदेशी मूवमेंट का क्या किया गया, आज रिवीजन किया गया। बहुत सारे रिवीजन क्लासेस जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे दिए हुए हैं, आप जा करके वहाँ रिवाइज कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।